Hello traders, welcome to Trade for Well Trading Academy. Today is a wonderful webinar. We will cover price action, WT GAN and OI techniques. How to trade in the Nifty and Bank Nifty for the positional as well as intraday trading for 1:3, 1:5 as a टारगेट विद द लिमिटेड स्टॉप लॉस एंड बहुत बड़े टारगेट के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं वो आज के वेबिनार में हम लोग देखेंगे एंड अवर टारगेट इज ऑल्सो अचीव। मैंने पहले बोला था कि आज हम लोग वेबिनार में 190 एक्सपेक्ट करने वाले बिफोर 10 मिनट्स एंड द टारगेट इज ऑल्सो अचीव। सो हाउ टू सेट द टारगेट्स इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वो भी आज हम लोग देखेंगे। आज के जैसा वेबिनार आपने पूरे यूट्यूब में या पूरे कहां पर भी नहीं सुना रहेगा। ये बहुत ही औसम टेक्निक्स है जो मैंने रिसर्च में लास्ट 8 साल में डेवलप करके आज मैं आपको बेहतरीन 1.5 आवर में मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, जो जब भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वी कैन वेलकम, तो हम लोग वो देखेंगे। सो आई होप माय वॉइस एंड पिक्चर क्लैरिटी इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू। So let's start with begin with our webinar. That is, first start with the price action. So price action, in the price action, support and resistance trend lines makes an important role in the trading. So first of all Nifty and Bank Nifty हम लोग देखते हैं। So you must know दो कि हम लोग को resistance जो भी कुछ होता है वो अपर साइड होता है। So this is the resistance level कि जहां पे प्राइस बार बार स्टक होके डाउन साइड मूव करती है एंड दीज आर द सपोर्ट लेवल की जहां से प्राइस बार बार आके अपर साइड मूवमेंट देता है। दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट लेवल। तो जो भी कुछ रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टेंस अपर साइड होता है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज एट द अपर साइड एंड सपोर्ट ऑलवेज एट द लोअर साइड। दैट्स द बेसिक थिंग फॉर एनी टाइप ऑफ chart analysis. Okay friends, we can start with the price action. So for the price action, better way, you always use the hourly or daily time frame. In hourly and daily time frame you can draw the support and resistance zone. Resistance we already discussed कि above the price जहां से price rejections होता है that is called as resistance zone, and price जहां से bounce back होता है that is called as the support zone. So in this situation this is called as resistance reversal zone कि जहां से प्राइस मेरा बाउंस बैक हो गया था, मतलब रिवर्सल, बाउंस बैक नहीं, मतलब ऊपर से डाउन हो चुका था। दिस इज माय लेवल्स। ये बेसिक है। सो इसको जस्ट मैंने रेड में मार्क किया। कोई लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं इन दैट मैनर में। ठीक है, एंड अगर बेसिक सपोर्ट जोन अगर देखना है तो दिस इज माय सपोर्ट जोन की जहां से प्राइस बाउंस बैक हो चुका था फ्राइडे के दिन। टुडे इज 17, तो 15 को जो बाउंस बैक हुआ था वो यहाँ से बाउंस बैक हो गया था। तो अगेन मैं और भी सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इफ यू नो देन दिस इज अगेन अ सपोर्ट जोन की जहां से प्राइस मेजोरिटी टाइम्स बाउंस बैक हो चुका है। दीज आर द ओनली सपोर्ट जोन। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हार्डली दैट टेक्स अ 1 or 2 मिनट्स, हार्डली 1 or 2 मिनट्स। अलॉन्ग विद दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अपर साइड भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है कि यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ से निकलता है तो ये एक मेरा बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन है कि जहां पे प्राइस मेजर हर्डल ले सकता है। सो दिस इज माय रेजिस्टेंस जोन। दैट इज नथिंग बट 16,800, 700 to 800 आता है। सो ये सब करने के लिए हार्डली we can take 1 minute. Along with that one can use the trend line also. These are the basic। हाँ, इसका एडवांस पार्ट होता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की जहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट लेवल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो फ्राइडे के दिन एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था ह्यूज वॉल्यूम के साथ। ये अच्छा वॉल्यूम वाला कैंडल भी था कि जहाँ पे इसने ये इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे एक डोजी और ये तीन जो ट्रेंड लाइन के जो कॉन्टैक्ट थे उसको ब्रेकआउट कर लिया था। एंड अगेन यहाँ पे एक मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे ऐसे, तो आपको दिखेगा कि एक चैनल का ब्रेकआउट था विथ ह्यूज वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। दिस इज अ स्पॉट चार्ट, तो आपको वॉल्यूम क्लियरली दिखेगा नहीं, बट आप फ्यूचर्स के इसमें देखोगे तो आपको क्लियरली एक अच्छा वॉल्यूम डिलीवरी बेस भी दिखेगा जो हम लोग ओआई डेटा में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज अवर थर्ड पार्ट, वो हम लोग देखेंगे। तो मंडे के दिन मेरा एनालिसिस क्या हो सकता है, जो मुझे मेजोरिटी स्टूडेंट बोले कि एनालिसिस कैसे करना। तो मंडे के दिन व्हाट इज माय एनालिसिस कि भाई ऑलरेडी वी आर इन द लॉन्ग, तो मंडे को अगर गैप अप अगर होता है तो फिर ये यहां तक जाने के लिए रेडी है। व्हाट इज दिस लेवल 16,200 से लेके 16,300 के बीच में ये जा सकता है मंडे के दिन।
एंड यहां से मुझे एक रिवर्सल आ सकता है. दिस इज माय कैलकुलेशन. तो रिवर्सल के लिए फिर आई नो द बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स. इफ यू डोंट नो द कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो आप पहले जाके मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो देख लो जो मैंने बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती हो गई है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 16,200 टू 300 तक जाएगा. और यहाँ पे रिवर्सल होगा, तो ये रिवर्सल के सिग्नल के मुझे 4-5 सिग्नल पता होने चाहिए. इन्वर्टेड हैमर, बेरिश एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, या डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये अगर मुझे यहाँ पे मिला, एंड एज वेल एज वी कैन कंपेयर विद ओआई डेटा ऑल्सो, जो हम लोग थर्ड पार्ट में कवर अप करना है, तो ये अगर रिवर्सल हो तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल देखेंगे. या फिर मैं और एक वे में पता लगना चाहिए. अभी तो किसी ने बोला कि सर एचजीएक्स को देखे, लेकिन ये भी हो सकता है कि चलो मंडे को कुछ एक न्यूज आ जाए और गैप डाउन हो जाए. गैप डाउन हो जाए तो मुझे पहले से पता होना चाहिए, अगर ये गैप डाउन होगा तो ये सपोर्ट जोन मेरा ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज 15,800. तो 15,800 के यहाँ से फिर से बाउंड बैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक सपोर्ट लिया. सो आई विल नेगेटिव. नेगेटिव कभी होगा जब ये 15,770 के नीचे जाएगा, तभी मैं नेगेटिव होऊंगा, जो 15,500 तक लेके आ सकता है. तो दैट इज माई प्लान बी. तो आपके लेवल्स आपके साथ होने चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज लेवल ट्रेडिंग बाय यूजिंग द प्राइस एक्शन. फिर उसको हम लोग कंफर्म करते बाय यूजिंग डब्ल्यूडी एंड ऑल अदर पैरामीटर्स के साथ. I hope this nifty analysis is clear to all of you. If clear, then just type clear. If you want one more example, then I will give same example related with the bank nifty also. So that will be more, give the more clarity okay, how to do the analysis on that price action. Your question at the end of the webinar, not in between. Okay, clear, clear, clear. Okay. Then हम लोग अभी again, okay, okay. Continue. Okay. So now we can give the same analysis on Bank Nifty. Let us say Bank Nifty. क्या करना है? We can do the same analysis. We can go to the hourly chart. Hourly charts में या देखेंगे पहले कि हमारा support and resistance कहाँ पे है. तो मुझे clearly पता चल रहा है कि यहाँ पे in this is a clear cut resistance level zone, कि ये जो भी कुछ है ये रेजिस्टेंस लेवल का जोन है, कि जहाँ पे ये अपर साइड वाला रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लाइन है जो डबल टॉप बना के गया था. उसको मैं ब्लैक लाइन से करता हूँ, दैट इज 34,500 का ये डबल टॉप बनाया था उसने उस दिन. ठीक है. एंड फिर डाउन साइड आ गया था. एंड अभी डाउन साइड अगर मुझे देखना है तो दिस इज अ गैप, कि गैप के बीच में इसने एक सपोर्ट लिया है. दिस इज अ गैप, गैप थ्योरी. गैप थ्योरी के भी वीडियोस है मेरे, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो. यूट्यूब पे बहुत सारा अपना कंटेंट है, वो आप देख सकते हो. यहाँ पे अगर मुझे और एक सपोर्ट जोन अगर देखना है, सो दिस इज अवर मेजर सपोर्ट जोन, की जहाँ पे प्राइस बहुत बार आ चुकी है यहाँ पे. सो यहाँ पे आके मुझे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, कि यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये जोन से बाउंस बैक है. तो ये जोन कौन सा है? 33,100 से लेके 32,000. ये इसके इन बिटवीन मुझे रिवर्सल देखने होते हैं ऑलवेज. ठीक है. तो ये अवरली में मैंने जस्ट एक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, इसको ऑटो किया, एंड देखा जस्ट जाके कि और कुछ मैं कर सकता हूँ. तो आपको पता चलेगा कि भाई मंडे के दिन भी आपको ये जोन अगर कम करना है तो आप ये जोन कम भी कर सकते हो यहाँ तक, एंड इसको डाउन करना है तो ये डाउन भी कर सकते हो यहाँ से. सो दिस इज 33,100 से लेके 32,500, ये रिवर्सल जोन है. सो मंडे के दिन क्या किया इसने? एक रिवर्सल दिया. आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक ट्रेंड लाइन अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने अभी तक दिया नहीं है. निफ्टी ने एक रिवर्सल दे दिया है, बट बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ है. जो तरीके से वॉल्यूम से निफ्टी में ब्रेकआउट था, बट वैसे बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है. तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ चैनल में था, एक नैरो रेंज डाउनसाइड चैनल था, जो ट्रेंड लाइन से मैंने डिनोट किया.
Then what is my Monday का analysis? Just a basic. These are all the basic. ये basic तो at least everyone must know. ये अगर आपको पता नहीं तो you are not eligible to trade. लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, जिनको बेसिक भी नहीं पता रहता कि भाई एटलीस्ट मुझे पता तो लगना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मंडे के दिन मुझे ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, जिस दिन ये बनाया था 34,900, तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अगर मैं इसके ऊपर जाता है 34,900 के ऊपर तो ही मैं लॉन्ग करूंगा, जो लॉन्ग मेरा 35,550 तक चले जाता है। एंड 35,550 के आगे मैं 36,000 तक लेवल देख सकता हूँ। दीज आर माई लेवल्स। शॉर्ट कभी करूंगा, शॉर्ट में करूंगा अगर मेरा 34,400 ब्रेक होता है तो। फिर इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में मत ट्रेड करो, ये साइडवेज देगा, फिर आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो दीज आर द बेसिक की लेवल्स है। फिर इसको वी कैन कंफर्म दिस लेवल्स विद द ओआई डेटा, देन डब्ल्यूडी कैन, देन एक आपका परफेक्ट सेटअप हो जाए। बट ये करने के लिए हार्डली आपको 1 या 2 मिनट्स लगेगा, नथिंग एल्स। सो माय ट्रेड प्लान बिकम्स रेडी। क्या कह रहा है मेरा ट्रेड प्लान कि मंडे के दिन अगर ये 34,900 के ऊपर निकलता है तो मैं लॉन्ग करूंगा। तो लॉन्ग करने के लिए वन कैन यूज द 5 मिनट्स और 15 मिनट्स चार्ट्स। मैं जनरली 3 मिनट्स यूज करता हूँ। माय एनालिसिस इज रेडी। तो भाई यहाँ पे मेरा अगर मंडे के दिन 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है, मैं लॉन्ग कर लेके जाऊंगा यहाँ तक, और स्टॉप लॉस फिर वो 15 मिनट्स कैंडल का लो रख दूंगा। मतलब यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो इसका ये स्टॉप लॉस लग के ये एंट्री लेके मैं चले जाऊंगा। बट दिस नॉट अ ट्रेड। ये ट्रेड को मुझे ओआई डेटा के साथ कंफर्म करना पड़ेगा। अगर ओआई डेटा नेगेटिव है तो वही हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। तो जुड़े रहिए, बस जुड़े रहिए। इससे वेबिनार आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जस्ट एंड तक बने रहिए। बहुत सारे एक्साइटिंग टूल्स में बताने वाला हूँ, एक्साइटिंग ऑफर्स बताने वाला हूँ, एक्साइटिंग सेटअप बताने वाला हूँ कि जो आपका लाइफ ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकता है। दैट्स इट। ठीक है, तो मंडे के दिन ऐसा रहेगा। और मंडे के दिन अगर यहाँ पे गैप डाउन होके एक रेड कैंडल क्लोज होती है एंड इसके नीचे आता तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। अगर इसके नीचे नहीं जाता तो मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, उसको क्या बोलेंगे, और इसको फॉलोअप अगर नहीं आता और ये इसका हाई लेके चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। मैंने कल ही वीडियो डाला था, किसी ने देखा रहेगा तो मुझे आंसर दो चैट बॉक्स में। यू कैन गिव द चैट बॉक्स में आंसर कि मंडे के दिन अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है एंड इसको फॉलोअप नहीं आता है, देन दैट इज कॉल्ड एज वाओ। यूट्यूब लिंक वगैरह मैं शेयर करूंगा, सब शेयर करूंगा सबके साथ। बियर टैप उसको क्या बोलते हैं। नाउ वी कैन शिफ्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, दैट इज ओआई डेटा। कि दैट इज वन ऑफ द की स्ट्रक्चर। जो लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको बेसिक, एटलीस्ट बेसिक ओआई डेटा पता होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवांस ओआई डेटा एंड समथिंग, बट एटलीस्ट बेसिक ओआई डेटा पता होना बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक ओआई डेटा को कैसे देखते हैं, सो वो बेसिक ओआई डेटा के लिए हम लोग चलते हैं एनएससी के साइड पे। दिस इज एनएससी का ऑप्शन चेन एनालिसिस शीट जो सबके पास है। आप nseIndia.com ऑप्शन चेन लिखो तो ये ऑप्शन चेन आ जाएगा। दिस इज निफ्टी एंड वी कैन जस्ट चूज द एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है तो वो बेसिक तो सबको पता रहेगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता है बट स्टिल वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक ओनली। दीज आर द स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस सबको पता है क्या होता है। 100 के स्ट्राइक प्राइस से स्प्लिट अप है, 50 के इससे स्प्लिट अप है। एंड बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में 100 के स्ट्राइक प्राइस में होता है। ये साइड कॉल होता है, दिस साइड पुट है। ठीक है, कॉल कभी होता है व्हेनेवर द मार्केट इज बुलिश तो हम लोग कॉल बाय करते हैं। व्हेनेवर द मार्केट इज बेरिश मतलब डाउन जाने वाला तो हम लोग पुट बाय करते हैं। कॉल को हम लोग सी बोलते हैं एंड पुट्स को हम लोग पी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल को हम लोग सी बोलते हैं, पुट को हम लोग पी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और 4 टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है। जस्ट गिव मी 2 मिनट। या इन द ऑप्शन चेन एनालिसिस यहाँ पे आपको एक कलर डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे कॉल साइड से, यहाँ पे पुट साइड से। इसको थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, हाँ ऐसे। सो दिस इज पुट।
यहाँ पे आप देखोगे तो कलर डिफरेंस है, एक व्हाइट कलर है, यहाँ पे कलर पार्ट है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, यहाँ पे कलर पार्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे स्प्लिट अप होता है, ये स्प्लिट अप के यहाँ पे जो प्राइस है उसको एट द मनी प्राइस बोलते हैं, एट द मनी प्राइस। तो अभी के फिलहाल मार्केट जहाँ पे क्लोज है उसके हिसाब से 16,050, 16,100 एंड 16,000 को भी, या 16,050 एंड 16,100, इसको मैं एट द मनी बोलूंगा, एट द मनी। मैं आपको एक जनरल टिप्स दूं, आप आगे फर्दर मुझे ज्वाइन हो या न हो, बट ऑलवेज आप ट्राई टू वर्क इन एट द मनी ऑप्शन। क्यों एट द मनी ऑप्शन? क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 होता है। ये ग्रीक है, उसको डिटेल में हम लोग कभी फुर्सत में देखेंगे। तो आपके ना ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब मार्केट बहुत ही साइडवेज गया तो भी कम लॉस होगा। बट बहुत जन क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी लेते हैं। बहुत जन सोचते हैं कि 16,300 का तो 8 रुपए, चलो 8 रुपया ले लेते हैं, बट उनको नहीं पता कि एक्सपायरी कितनी, जीरो होने वाला है। तो इवन तो ये एक्सपायरी अभी ये 39 रुपीज चल रहा है, नहीं यहाँ पे ये 127 रुपीज चल रहा है, ये 32 चल रहा है, तो 127 ये जीरो नहीं होगा डायरेक्टली, कभी जीरो होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको एक टिप दे दूं कि आपको ऑलवेज एट द मनी के ऊपर काम करना है, ऑलवेज। जो कलर पार्ट है, ये सारे जो पार्ट है कॉल्स के लिए, इसको जो भी कुछ है ये इसको इन द मनी बोलते हैं, दैट इज आईटीएम। ये जो भी कुछ है ये आईटीएम है पुट्स के लिए, इन द मनी पुट्स के लिए। और ये होता है ओटीएम, ओटीएम फॉर पुट्स एंड ओटीएम फॉर कॉल्स, दैट्स इट। ये इतना याद आपको रखना है, ठीक है। सो दीज आर द इन द मनी फॉर द कॉल्स, आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल्स, ये इन द मनी फॉर पुट्स, आउट ऑफ द मनी फॉर पुट्स, ओके। तो जनरली देखना कहाँ पे होता है, ये पूरे सेक्टर में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईवी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चार पार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड यहाँ के ये चार पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बीड प्राइस, आस्क प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक्स के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बीड प्राइस आस्क प्राइस क्या, वॉल्यूम कचरे के जैसा होता है, लाखों करोड़ों स्टॉक्स वहां पे ट्रेड होते रहते हैं एक्सपायरी के दिन। तो वहां पे वॉल्यूम का नहीं, मतलब आपने अगर 110 में खरीदा तो 110, 111, 109 पे तो बायर सेलर बहुत सारे रहते हैं, तो वहां पे बिकने का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। बट स्टॉक्स में स्ट्रक हो सकते हैं, तभी वो बीड प्राइस आज प्राइस देखना होता है। बट यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ये देखने की जरूरत नहीं है। तो जनरली ये चेंज इन ओआई एंड ओआई काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओआई मीन्स व्हाट? ओआई इज ओपन इंटरेस्ट, कि कितने पोजीशन अभी तक ओपन है, दैट इज कॉल्ड एज ओआई। ओवाई का यूज आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हो। ये ओवाई का, दिस इज कॉल्ड एज टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन जो ओपन है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन में बायर्स भी रहते हैं, सेलर्स भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मार्केट अप जा रहा है तो आप क्या करते हो, सीई को बाय करते हो ना, कॉल बाय करते हो। बट आप कॉल बाय करते हो, बट जो बड़े ट्रेडर है, एचएनआई ट्रेडर है, वो कॉल बाय नहीं करते, वो लोग क्या करते, पीई को शॉर्ट करते, वो लोग क्या करते, पीई को शॉर्ट करते। सेम एज वेन एवर द मार्केट इज डाउन, मार्केट डाउन जा रहा है तो आप क्या बाय करते हो, आप पुट बाय करते हो, पीई को बाय करते हो। बट बड़े लोग क्या करते हैं, सीई को शॉर्ट करते हैं ना। तो एक पीई बाय एंड एक सी, जो भी कुछ शॉर्ट है वो ओपन पोजीशन यहाँ पे रहती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब 16,000 के यहाँ पे मेरा 70,000 ये लॉट है, नंबर ऑफ लॉट। तो 70,000 लॉट अभी भी ओपन है, तो वो बायर्स भी है, सेलर्स भी है, तो उतने आउटस्टैंडिंग पोजीशन ओपन है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट हुआ है कौन सा है, देखो मुझे तो लग रहा है कि ये 70,000 ही मुझे हाईएस्ट लग रहा है, ये 68,000 एक हाईएस्ट लग रहा है, बाद में 66,000 लग रहा है, मतलब 16,200। एंड बाद में यहाँ पे 66, 16,400, इधर 61 भी है। तो यही मैंने बोला था कि 16,200 के यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट, ये जो व्हाइट कलर है उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा, ये है ना, दैट इज 16,200 के यहाँ पे। सेम एज पुट के साइड में व्हाइट कलर में जो है वहां पे सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, देखो ये 88,000 कहाँ पे, 16,000 के यहाँ पे। एंड उसके नीचे जो है वो 81,000, 50,900। एंड उसके नीचे डायरेक्टली आप देखोगे तो ये 70,000 है, 15,800। तो ये काम क्या करता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। यही हमने चार्ट पे भी देखा। तो अभी ओवाई डेटा के हिसाब से, टोटल ओवाई के हिसाब से 16,200, 300 ये मेजर हर्डल है। वही हमने देखा ना कि मंडे के दिन अगर गैप अप होकर 16,200, 300 के यहाँ पे जो अगर रिवर्सल आता है, क्योंकि ओवाई भी मुझे बता रहा है कि वहां पे हर्डल है, दैट इज अ कंफर्मेशन। सेम एज सपोर्ट मेरा 16,000, 15,900 एंड मेजर सपोर्ट 15,800
800 कैप है। तो ये ओआई का काम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है। बट मेरा डिसीजन मेकिंग जो होता है इंट्राडे के लिए, मुझे बहुत जन पूछते हैं कि क्या देखना होता है, तो इंट्राडे के लिए आपको चेंज इन ओआई देखना होता है मेन। ये चेंज इन ओआई और ये जो चेंज का वैल्यू होता है ना, उसका ही काम होता है कि अनवाइंडिंग हो रहा है क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है क्या, शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रहा है क्या, कॉल कवर हो रहा है क्या, शॉर्ट कवर हो रहा है क्या। ये सब जो कंसेप्ट है ना, वो ओआई डेटा में हम लोग ऑप्शन के कोर्स में कवर अप करते हैं, वो इन डेप्थ में हम लोग देखेंगे। बट आज के स्ट्रैटेजी में बस आपको ये चेंज इन ओआई का भी काम पता चला तो भी काफी है। तो आप देखोगे कि ये जो ओवाई है ना, ये ओवाई ये पॉजिटिव ही रहता है। बट चेंज इन ओवाई जो भी कुछ है, चेंज इन ओवाई वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें देख सकता है। मतलब चेंज इन ओवाई में आपको पॉजिटिव साइन भी दिखेंगे, नेगेटिव साइन भी दिखेंगे। जब भी शॉर्ट कवरिंग वगैरह रहते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई थी ना फ्राइडे के दिन, इसके लिए नेगेटिव मतलब चेंज इन, मतलब जिसने शॉर्ट किया था कॉल्स को वो लोग ट्रैप हो गए क्योंकि मार्केट अप चला गया था, इसके लिए ये नेगेटिव पोजीशन। तो चेंज इन हुआ है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड ये चेंज इन हुआ है भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कौन से चेंज इन हुआ के पास देखना होता है, जनरली मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ प्राइस चल रहा है उसके अपर साइड 5 क्वांटिटी, लोअर साइड 5, बस इतने ही टेबल के पास देखो, बस बाकी पूरा काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक्टिव मेंबर्स मिलते हैं, ये जो भी कुछ है यहाँ पे आपको एक्टिव मेंबर्स मिलेंगे कि कितने कॉल शॉर्ट हुए और कितने पुट शॉर्ट हुए। ये एक्टिव मेंबर्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने हैं कि जहां पे आपका एक्चुअल सेटअप होता है और वही सेटअप पे हम लोग एक्चुअली काम भी करेंगे अभी, ठीक है। सो मुझे जस्ट इतना बताना है कि जब ये मार्केट अप साइड जा रहा है तो जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया था, सी शॉर्ट किया था, वो लोग ट्रैप हो जाते हैं और वो उनका पोजीशन एग्जिट करते हैं। दैट्स व्हाई वहां पे एक नेगेटिव पोजीशन दिखता है। सेम एज मार्केट डाउन साइड आता है तभी जिसने पी बाय किया वो तो बहुत प्रॉफिट कमाएगा, या जिसने सी शॉर्ट किया है वो भी प्रॉफिट कमाएगा। बट जिसने पी शॉर्ट किया है वो सबसे बड़े लॉसेस में रहता है मार्केट गिरते हुए मार्केट में। तो वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं और वो वहां पे नेगेटिव में आ जाते हैं। तो वो नेगेटिव अगर आपको ढूंढने आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो आपका जो भी कुछ प्राइस है उसके अपर साइड में 5 टर्म और लोअर साइड में 5 टर्म, बस इतना ही देखना है आपको। 5 से 6 टर्म उतने में एक्टिव मेंबर थे। पूरे एक्सेल शीट में डेटा में कहां पर भी देखने की जरूरत नहीं रहती, बस ये ऊपर 5 नीचे 5 उतना देख लो। या बैंक निफ्टी है तो ऊपर से आप नीचे 8, आप कैसे भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो होता कैसे है मार्केट में, आप ये सबका टोटल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉल राइटिंग। इसको मैं कॉल राइटिंग बोलूंगा, दैट इज एक्टिव कॉल राइटिंग। इसका सबका टोटल करूंगा, उसको बोलूंगा मैं पीडब्ल्यू, दैट इज एक्टिव पीडब्ल्यू मेंबर। ये एक्टिव पीडब्ल्यू मेंबर फाइंड आउट करने का भी तरीका अलग रहता है। ये एक्टिव मेंबर अभी एनएससी के साइड में ज्यादा अपडेट नहीं होता, अभी ये 18,000 लॉट्स खड़े हैं बट इसमें से अपडेट कितने हुए वो नहीं देते, तो उसके लिए एक्चुअल डेटा लेना पड़ता है, वो अलग बात है। बट एटलीस्ट ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सी डब्ल्यू और पी डब्ल्यू को लेके एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप पहले समझ लोगे, या बेटर वे आप पेन और पेंसिल नोटबुक लेके बैठ जाओ, जहां पे मैं बताने वाला हूँ ये एक्चुअल कंसेप्ट, कि जो मार्केट में बहुत कम जन को पता रहता है। बट वो अगर आपको पता है तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट, जब भी कॉल राइटिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पुट राइटिंग होता है, मतलब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों भी इक्वल चल रहा है, तो एट दैट टाइम मार्केट साइडवेज होता है। तभी मार्केट क्या बोलेंगे हम लोग, साइडवेज है। ऑलवेज ये ध्यान रखना कि मार्केट आपको लग रहा है साइडवेज, जाके वो डेटा चेक करने का, कॉल राइटिंग का टोटल करने का, पुट राइटिंग का टोटल करने का, देखने का वो टोटल अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल कॉल राइटिंग 25,000 लॉट है एंड पुट राइटिंग 22,000 लॉट है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो दैट इज साइडवेज। सेकेंड, वेनेवर, अभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान रखो, पुट राइटिंग ग्रेटर देन कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग अगर ग्रेटर देन कॉल राइटिंग है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ इसको मैं बोलूंगा बुलिश। 6 देने वालों में, अगर कॉल राइटिंग ग्रेटर देन पुट राइटिंग है तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, बेरिश। तो इसको मैं क्या बोलने वाला, बेरिश। बने रहो, ये ओवा डेटा का कंसेप्ट ना आपको अगर एक बार समझ गया ना, तो ट्रस्ट में आप कोई भी ट्रेड इजीली कर सकते हो। तो ये बेसिक हो गया, तो ये बेरिश।
बट इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश फाइंड आउट करना था एक्चुअल ट्रेड लेने के लिए, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, जस्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया बुलिश है कि बेरिश है, बट एक्चुअल ट्रेड लेने के लिए मेरा और एक कंडीशन होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज ये कंडीशन स्टार मार्क मैं कर रहा हूं कि मेरा अगर पुट राइटिंग ग्रेटर देन कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग पॉजिटिव है, कॉल राइटिंग नेगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन तो है बट पुट राइटिंग पॉजिटिव कॉल राइटिंग, तभी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, तभी ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, तभी आपको बाइंग करना होता है, जस्ट बुलिश पे नहीं करने का, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा तभी आपको बाय करना है। तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कभी होगा अगर कॉल राइटिंग ग्रेटर देन पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग मेरा पॉजिटिव है, पुट राइटिंग मेरा नेगेटिव है, तभी हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेरिश, तभी मार्केट बहुत गिरता है, मतलब ये जब भी गिरा रहेगा मार्केट, ये जब भी गिरा रहेगा, जब भी मेरे सॉफ्टवेयर ने भी सेल सिग्नल दिया, तभी ये कंडीशन होगा कि कॉल रेटिंग पॉजिटिव रहेगा, पुट राइटिंग नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग बेरिश, ये सिग्नल हम लोग देखेंगे, ओआई डेटा में कंपेयर करके बताऊंगा जो मैंने अभी सिखाया वो। इज दैट क्लियर? आई होप दिस 6 कंडीशंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपने नोट डाउन किया रहेगा, एंड आई होप यू लव दिस स्ट्रेटेजीज कि ये एटलीस्ट बेसिक आउटकम मैंने दे दिया, ये तो मैंने जस्ट एक बेसिक बताया, इसका एडवांस जो पार्ट है ना वो हम लोग एक्चुअल कोर्स में देखते हैं कि इसको डिटेल में कैसे करना है, डिटेल में स्ट्रैटेजी को कैसे देखना, बट ये एटलीस्ट इतना तो अभी आपको पता चल गया ना फ्री में, देन दैट विल बी द डन डील। इफ यू लाइक दिस स्ट्रैटेजी देन एंजॉय अ लॉट, ऐसे लिख दो। तो बहुत जन को नहीं समझा है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं क्या करूंगा, ये जो भी कुछ है ये ऊपर के 5 नीचे के 5 इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, सेम एज यहाँ पर भी मैं अपर साइड 4 एंड लोअर साइड 4 to 5, ज्यादा नहीं 4 to 5, आप डिसाइड कर लो कितना लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका टोटल करूंगा, इसका टोटल कर लो अप्रोक्सीमेटली, इसका टोटल अगर मैं करूंगा तो ये प्लस 2000, ये माइनस 5000, माइनस 6000, 7000, ये डिलीट हो गया, ये 34,000 है, एंड अगर इसको मैं टोटल करूंगा, इसका टोटल करूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है, बराबर, ये टोटल सबका, ये पॉजिटिव नेगेटिव करके अगर नेगेटिव आता तो इसको नेगेटिव -34 बोलेंगे, तो अब ये पॉजिटिव आया, ठीक है, इसका मतलब कि ये पुट राइटिंग 1 लाख है एंड कॉल राइटिंग 34,000 है, तो इसमें क्या हो गया, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, व्हाट इज दिस कंडीशन, जस्ट टाइप, आप मुझे टाइप करके बताओ कि व्हाट इज दिस कंडीशन, मैं जस्ट ये कंडीशन के लिए आपको ओपन करवाता हूँ प्लेटफॉर्म टाइपिंग का, तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो क्योंकि अभी टाइपिंग करना है आपको, तो व्हाट इज दिस कंडीशन, अगर एक कॉल राइटिंग ग्रेटर देन पुट राइटिंग, बुलिश, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश, ओनली बुलिश, क्योंकि ये बड़ा नंबर है बट बुलिश है, बट आई वांट द स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश का क्राइटेरिया क्या होता है, अभी मुझे बताओ कि ये -34,000 होता एंड ये +1 लाख होता, ये -34,000 है एंड दिस इज +1 लाख, तो क्या क्राइटेरिया होता, then that is called as strong bullish, at that time only you have to buy the call option, otherwise मत buy करो, otherwise you will be in loss always, ठीक है, so this is called as call writing and put writing की जिसका हम लोग टोटल करते हैं always, ठीक है, या इसको मैं एक्चुअली चार्ट पे बताऊंगा कि वेबसाइट जो है बनाया है अंडर प्रोसेस में है, क्योंकि अभी एनएससी से डेटा फेच नहीं होता, तो एक्चुअल एनएससी के प्लेटफॉर्म में जाके टर्मिनल से डेटा करना होता है, तो हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे करना है, ठीक है, तो ये सबको क्लियर है कि माइनस प्लस माइनस क्या होता है, तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, वी जस्ट कंपेयर द निफ्टी डेटा कि निफ्टी ने क्या क्या बिहेव किया, तो यहाँ पे जस्ट मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो भी कुछ है ये टोटल हुआ है कॉल एंड पुट का, ये टाइमिंग है सारे, ठीक है, जो मॉर्निंग से ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर मैंने यहाँ पे लिया है, तो मैं मॉर्निंग से आपको टिक बाय टिक डेटा बताता हूँ कि क्या है, पहले क्या है वो मैं एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे चेंज इन हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है, ये चेंज इन हुआ है एनएससी के साइड का और यहाँ का बहुत अलग है, यहाँ पे क्या है, दीज आर द एक्टिव मेंबर्स कि वो पर्टिकुलर टाइम में वो 5 मिनट के, क्योंकि ये एवरी मैंने ये टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर सकता हूँ, इधर 3 मिनट्स 5 मिनट्स 15 मिनट्स यू कैन सिलेक्ट लाइक दैट वे में, तो ये पर्टिकुलर 5 मिनट्स में कितने एक्टिव मेंबर वहां पे हुआ और उनका डिफरेंस यहाँ पे मैंने बोला है बताया हुआ है,
दीज आर द पीसीआर, उसका रेशियो बाद में देखें। फिर उससे मैंने ओआई ट्रेंड बताया कि वो दोनों का, जैसे मैंने कॉल पुट राइटिंग में क्या होता है, बुलिश है, बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वो कंसेप्ट कि वो टोटल ऑटोमेटिकली करता है। बट एक्टिव मेंबर का एनएससी पे जो होता है वो एक्टिव मेंबर नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर 3 मिनट में कितने शॉर्ट्स एक्टिव है। कॉल राइटिंग यहाँ पे राइटर्स का लिया मैंने, वो दिया। यहाँ पे कॉल एंड पी का डेप्थ लिया कि कितने कॉल बाय हुए एक्टिव वो पर्टिकुलर टाइम में, या कितने लॉट शॉर्ट हुए, वो मैंने एक्टिव लिया। और उससे भी मैं एक ट्रेंड डिसाइड करता हूँ कि वो भी बुलिश है कि बेरिश है। तो लेट अस से वी कैन चेक आउट ऑन मंडे, फ्राइडे को, दैट इज क्या हुआ, ये फ्राइडे का डेटा है। हम लोग मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं 9:16 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी कुछ पार्ट मैंने बोला है उसको इग्नोर करेंगे। पहले हम लोग आज का जो मेरा पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आज का मेरा जो पार्ट है दैट इज ओनली वो पार्ट किसके लिए है, ओआई डेटा से रिलेटेड। तो ओआई डेटा के रिलेटेड हम लोग सिर्फ यही स्क्रिप्ट देखेंगे ओआई डेटा के लिए, ठीक है। तो अभी मंडे के दिन अगर आप, फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे 9:16 को, ये मेरा कॉल राइटिंग है 5,800 एंड 17,000। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज 9:30 तक कुछ मत करो, 9:30 तक वेट करो क्लियर ट्रेंड होने का, क्योंकि एनएससी से डेटा अपडेट होने का टाइमिंग 9:20 है, तो ये प्रीवियस डे का लेता है, ठीक है। 9:20 से डेटा अपडेट होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 9:30 तक कुछ मत करो। 9:30 के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे 2,000 है। दीज आर द नंबर ऑफ लॉट्स। अगेन आई एम सेइंग दीज आर द एक्टिव लॉट्स। तो ये मेरा क्या है, सी है, ये मेरा पी है। तो आप अभी यहाँ पे दिखेगा कि ये 4,600 है टोटल, मैंने टोटल किया। आप एनएससी के साइड से भी कर सकते, मैं जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा 2,800 है 9:30 से। क्या बता रहा है यहाँ पे, बेरिश ना, क्योंकि कॉल रेटिंग ग्रेटर है पुट राइटिंग से, तो ये बेरिश है। एंड मेरा जो कॉल पुट डेटा है वो भी मुझे बता रहा है कि बेरिश है, उसका भी यूज हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी मैं क्या करूंगा, चार्ट पे जाऊंगा, निफ्टी के चार्ट पे जाऊंगा। चार्ट में यूज करूंगा 3 मिनट्स का ऑलवेज, क्योंकि नाउअडेज मार्केट इज टू मच वोलाटाइल। तो आप देखोगे कि ऑलरेडी मेरे ये जो ये रिवर्सल सिग्नल है ऑलरेडी ट्रेड फॉर वेल का, इसने टॉप पे ही मुझे शॉर्ट का सिग्नल दिया। ये टॉप एंड बॉटम एग्जैक्टली डब्ल्यू डी गैन के बार कंसेप्ट जो है, डब्ल्यू डी गैन के, अगर आपने किसी में टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहेगा, यूट्यूब पे ये कभी भी नहीं है बार कंसेप्ट। इन डेप्थ में डब्ल्यू डी गैन के बार कंसेप्ट है, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसने टॉप में मुझे शॉर्ट दिया, मैं यहाँ पे नहीं शॉर्ट करूंगा, मैं शॉर्ट कभी करूंगा, शॉर्ट का सिग्नल तो मुझे आ गया, बट आई विल शॉर्ट एट 9:30, क्योंकि 9:30 से मेरा सिग्नल है ना। क्या मैंने किया, मैंने सॉफ्टवेयर का भी यूज किया यहाँ पे। दीज आर द डब्ल्यू डी गैन सॉफ्टवेयर टूल ऑल्सो। इसका डेमो भी आपको मिल सकता है, आप डेमो भी देख सकते हो, आपको लेना है तो डेमो भी आप यूज कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर सिग्नल 1 का, ये अंडर प्रोसेसिंग में है रिवर्सल वाला, वो देखेंगे कैसे करना है अपलोड। तो हम लोग 9:30 को हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि 9:30 के यहाँ से मेरा डेटा रिवर्सल हो रहा था, और मेरा कंसेप्ट है यहाँ पे जो भी शॉर्ट दिया है उसका लो जाने के बाद हम लोग शॉर्ट करें। तो लो मतलब ये 9:30 के यहाँ से डेटा रिवर्स, तो वन कैन टेक अ शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ओआर डेटा मेरा नेगेटिव है, सॉफ्टवेयर ने मेरा शॉर्ट का सिग्नल दिया। एंड अगेन आई विल, वंस आई विल चेक ऑल्सो माई, क्या चेक करूंगा मैं चेक करूंगा कि मेरे जो कंसेप्ट थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, उसके हिसाब से क्या हुआ कि मार्केट ने गैप अप किया। यहाँ पे दिख रहा हो 15 के, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे गैप अप किया, चैनल के फॉर्म में था, एंड चैनल के यहाँ पे टॉप में रिवर्सल लेके डाउन आ गया। तो मुझे पता था कि ये डाउन साइड यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट वहां पे भी डाउन ही है ना, चैनल के इसमें डाउन है। ये देखो ना, यहाँ पे चैनल पहले से ड्रॉ करके रखा था, ये चैनल ऐसे था पहले, तो ये चैनल का हर्डल ले लिया था उसने, एंड फिर ये 15 मिनट्स कैंडल का लो भी चला गया। बट मुझे मेन कंसेप्ट कहाँ पे देना है, ओआर डेटा को, जो भी कुछ है सिर्फ ओआर डेटा से भी आप ट्रेड कर दो। 9:30 को उसने बेरिश दिया, 9:30 को बेरिश, बीच में एक बुलिश है तो हम लोग नहीं लेंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे, बेरिश रहेंगे। कम से कम कंटिन्यूस 2 बुलिश आने चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड को एग्जिट करें। तो यहाँ पे कहाँ पे, तो मुझे 10 बजे यहाँ पे दिख रहा है 10 o'clock को एक सेकेंड बुलिश आया। क्यों बुलिश आया, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे कि मेरा ये जो भी कुछ कॉल राइटिंग था वो रिड्यूस हो रहा था, एंड पुट राइटिंग है वो बढ़ रहा था, इसके लिए ये बुलिश हो गया। तो देखते वो चार्ट पे जाके कि पर्टिकुलरली वही मुझे बुलिश सिग्नल बता रहा है क्या। जो न्यू कमर्स है ना, उनको थोड़ा सा हेवी लगता रहेगा, क्योंकि ओआर डेटा हेवी कंसेप्ट है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 10 o'clock को मुझे
रिवर्सल दिखा है क्या? यहाँ पे देखो 10 o'clock, यहाँ से एक 10 o'clock को एक फिर से उसने एक रिवर्सल बताया। क्यों? क्योंकि बुलिश है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एंड फिर ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन ही है, मेरा ऊपर से डाउन है, तो जब भी फिर से डेटा बेरिश होगा हम लोग शॉर्ट करेंगे ना। दिस इज द कंसेप्ट। तो ये जो रैली है यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि डेटा मेरा बुलिश हो चुका है, तो देन आई विल वेट फॉर द, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश क्यों है, कौन बताएगा यहाँ पे व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग बुलिश? यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये कॉल राइटिंग है, ये पुट राइटिंग है एक्टिव। ये मेरे वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो आपको सब टोटल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा सर सेंसिबल में ऐसा डेटा नहीं आता, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो यहाँ पे नहीं, बट मैं क्या करूंगा, बेरिश पे काम। तो अगेन डेटा कहाँ पे बेरिश हुआ, 10:27 पे। तो एक बार मैंने ट्रेंड डिसाइड कर लिया कि मेरा अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कि साइड वेज है, देन वो ट्रेडिंग करना बहुत। तो 10:27 को अगेन वन कैन ट्रेड। 10:27 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पे वन कैन टेक अ शॉर्ट का पोजीशन, स्टॉप लॉस दिस, ये जो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है उसमें स्टॉप लॉस। एंड देखो मस्त में दिया है इसने, कहाँ तक दिया, 11 बजे तक दिया। फिर 11 बजे तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो। देखो ना, ये बेरिश है, ये एक बुलिश में नहीं, दो बुलिश कंटिन्यूस बनेंगे तभी हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे तो निकलेंगे, कहाँ पे 11:32। बट मैं देखूंगा कि मैं 11 बजे निकल जाऊंगा, यहाँ पे कहाँ पे तो 11:12 तक। यहाँ पे देखो 11:12 तक था क्या ट्रेड उस दिन, 11:12 तक। यहाँ, हाँ यहाँ पे ये परफेक्ट रिवर्सल दिया यहाँ पे। देन लॉन्ग, फिर से शॉर्ट। एंड ये जो एंड वाला जो ब्रेकआउट आया, ये जो ब्रेकआउट आया, ये दिख रहा है, ये ब्रेकआउट वाला कैंडल। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, आपने प्राइस एक्शन कर लिया, लेटेस्ट से मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ये ब्रेकआउट आया, दिख रहा है ये ब्रेकआउट कैंडल, ये सबको ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है। तो अभी ये ब्रेकआउट रियल है कि राइट है कि रॉन्ग है, ये कैसे चेक करना है, जस्ट ओआई डेटा से चेक करना है। ये जाके ओआई डेटा में मुझे बुलिश होना चाहिए एट दैट टाइम। अगर वो बुलिश रहा कितने बजे, 14:12 को, 14:12 को मतलब 2:12 पे अगर मेरा ओआई डेटा मुझे बुलिश बता रहा है, 14:12 यहाँ पे देखो, 14:12 यहाँ पे 14:12 स्ट्रॉन्ग बुलिश। इज इट कंफर्मेशन? यस, ये दो बुलिश के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। और मैं बाय बनते रहूंगा कब तक, जब तक, फिर मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं, जब तक मेरा ओवर डेटा बुलिश, और ये पूरे टाइम बुलिश ही था। सो दिस इज द मैजिक ऑफ द ओवर डेटा, क्योंकि ओवर डेटा कैंडल बाय कैंडल शो करता है। कई जन मुझे बोलता है कि सर ओवर डेटा पहले चलेगा कि प्राइस एक्शन चलेगा? अरे ये दोनों अलग, एक ने एक ही है। इंसान पहले की हार्ट बीट, अरे ये दोनों साथ में है ना, अगर ये चलेगा तो इंसान चलेगा, या इंसान है इसके लिए हार्ट है, तो ये दोनों कनेक्टेड है। बट ओवर डेटा आपको आगे वो क्या कर सकता है उसका प्रेडिक्शन पहले ही दे सकता है, और फिर आगे क्या करने वाला है वो पहले ही प्रेडिक्शन आ जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज द बेसिक क्लियर। सो वी कैन डिस्कस अबाउट द बैंक निफ्टी विद द परमिशन ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का हमने 15 का ट्रेड देखने वाला है। दिस इज इन द रिप्लाई मोड, की रिप्लाई मोड में हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में कैसे करना है। अगेन मैंने बोला कि पहले 15 मिनट्स कुछ ट्रेड नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ये मैंने पॉज कर दिया, ये गैप अप ओपन हुआ, पहले 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना, मतलब ये कैंडल तक, ये कैंडल तक आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। या बेसिकली ये पहले कैंडल ने शॉर्ट दे दिया था आपको, आप ये कैंडल भी यूज कर सकते हो, या बेसिकली आई एम यूजिंग माय सॉफ्टवेयर सिग्नल 1 आल्सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, क्योंकि रिवर्सल अभी तक बना नहीं है, तो ये यहां तक आ गया है। दिस इज माय सॉफ्टवेयर सिग्नल 1। जहां पे रिवर्सल है उसने तो मुझे डायरेक्टली टॉप बता दिया, ये रिवर्सल सिग्नल जो है उसने डायरेक्टली मुझे टॉप बता दिया कि दिस इज अ टॉप। नो प्रॉब्लम, वो कभी कभी गलत भी बताता है, गलत कभी इससे बताता है। ये फॉलो होने के लिए इसका लो जाना बहुत जरूरी है, तो आप शॉर्ट यहाँ पे करोगे या पुट बाय यहाँ पे करोगे ये लाइन जाने के बाद, और स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई, यही स्टॉप लॉस, और टारगेट बने रहोगे पूरे दिन भर के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या 1:3 1:4 आप कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, इसको मैं अभी हाइड करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर WD ज्ञान का है कि इसके ऊपर हम लोग बाय करते हैं, ब्लू लाइन के ऊपर, एंड ब्लैक रेड लाइन के नीचे शॉर्ट करते हैं। कोई बोलेगा तो ये ब्लू लाइन के ऊपर क्या बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका हाई नहीं गया ना, इसके लिए मैंने बाई नहीं किया। हाई जाना जरूरी है। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये मेरे रेड लाइन के नीचे आने के लिए रेडी है। ट्रस्ट मी, यही हमने यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल दिया था मेरे पेड ग्रुप में।
इवन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरा सिग्नल है, यहाँ पे मेरा कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज भी हो चुका है, ये बाय का सिग्नल है, बट आई विल यूज 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो मैं रेकमेंड करता हूँ बैंक निफ्टी में, सिंस बैंक निफ्टी इज टू मच वोलाटाइल नाउ इट इज। तो जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगा या यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आता है अनदर कंफर्मेशन, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा विद द परमिशन ऑफ ओआर डेटा ओनली, क्योंकि यहाँ पे ओआर डेटा का भी परमिशन होना बहुत जरूरी है। तो ओआर डेटा मुझे क्या बोल रहा था वो मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओआर डेटा को, तो ओआर डेटा के पास आपको पता चलेगा 916 से ये बेरिश है, दिख रहा है आपको। तो वो टॉप में जैसे गैप अप हुआ तभी पता लगना चाहिए था कि ये मार्केट बेरिश है। क्यों बेरिश है? स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं, बट बेरिश है क्योंकि कॉल राइटिंग जो भी कुछ है वो एग्रेसिवली बढ़ रहा है कंपेयर टू पुट राइटिंग। पुट राइटिंग रिड्यूस हो रहा है, कॉल राइटिंग मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, 930 के यहाँ से मैं डिसीजन लूंगा। यहाँ पे बीच में बुलिश है, बट मैंने क्या बोला, दो बुलिश चाहिए तो मैं एग्जिट करूंगा। नहीं हुआ, फिर से बेरिश आया, एंड यहाँ पे कहाँ पे तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। कहाँ पे शॉर्ट करूंगा मैं? जैसे ही एक कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज होता है, आई विल शॉर्ट द पोजिशन। मैं आपको बता तो मैंने कहाँ पे शॉर्ट किया था एग्जैक्टली exactly। ये ये कैंडल के ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने शॉर्ट का सिग्नल दिया था, दिस विल बी माय स्टॉप लॉस, एंड मैं टारगेट, ये टारगेट के लिए बने रहूंगा। दिस इज माय टारगेट 1, दिस इज माय टारगेट 2। व्हाई आई विल शॉर्ट? बिकॉज मेरा कैंडल क्लोज बिलो द डब्ल्यूटी कैंडल लाइन, वहां पे सिग्नल ने शॉर्ट बोला नहीं, बट मैं कर दूंगा क्योंकि ओवर डेटा मेरे साथ है। या अदरवाइज यू कैन वेट टिल, क्योंकि ये कैंडल देखो कितने बजे का है, ये कैंडल है मेरा, दिस कैंडल है 948 का, और जो मेरा रिवर्सल का सॉफ्टवेयर सिग्नल है उसने तो मुझे पहले ही शॉर्ट दे दिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ 948 के कैंडल के यहाँ पे, क्योंकि 948 के यहाँ पे मेरा डेटा देखो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया, दिख रहा है यहाँ पे डब्ल्यू टी गैन लेवल भी हो गया। यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग, दीज आर द कॉल राइटिंग, दीज आर द पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग पॉजिटिव एंड पुट राइटिंग नेगेटिव। यही तो कंसेप्ट मैंने बताया था, कॉल राइटिंग ग्रेटर है, पुट राइटिंग लेस है, कॉल राइटिंग पॉजिटिव है, पुट राइटिंग नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेरिश, एंड कैंडल क्लोज बिलो द डब्ल्यू टी गैन लाइन। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट करने के लायक है, एंड वही सिग्नल हमने कैच किया। तो वो कब तक बने रहेंगे, ये जो हमने शॉर्ट किया था वो कब तक बने बने रहेंगे हम लोग? जब तक यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट किया था कहाँ पे, 949 के यहाँ पे, ये बने रहेंगे हम लोग, ये बुलिश के लाइन नहीं निकलेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि दो बुलिश कैंडल मुझे चाहिए एक साथ। आप ही मुझे बताओगे कहाँ पे मैं निकलूंगा, ये भी बेरिश ही है अभी भी। इसके पीछे आता हूँ फर्स्ट में, तो पता चलेगा यहाँ पे कहाँ पे तो मैं निकल जाऊंगा। 1029 या 32 के यहाँ पे बुलिश आया दोनों भी, तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा मुझे बुलिश बता रहा है। तो अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया 1032 के यहाँ पे, मुझे नहीं पता। अभी हम लोग देखते हैं रिप्ले में जाके कि मुझे कहाँ तक रुकना है। ओवर डेटा बता रहा है 1032 तक, तो प्राइस आ रहा है क्या वहां पे जो हमने पुट का सिग्नल दिया था? या जिस गिव द टाइम पास, यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आया, 1032 तक हम लोग बने रहेंगे, 1132 तक सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है 1032 तक। तो बैंक निफ्टी 1032 यहाँ तक हम लोग बने रहेंगे एज पर ओआर डेटा। आप निकलेंगे यहाँ पे, निकल सकते हो, बट हमारा ओआर डेटा की तरफ से डब्ल्यू डी गैन की तरफ से टारगेट ये है, तो दिस इज माई टारगेट कि जो अचीव हो चुका है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द ओआर डेटा प्लस डब्ल्यू डी गैन लेवल। तो हायर टाइम फ्रेम के साथ अगर आप रहोगे तो दैट विल गिव एग्जैक्टली आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे, कि जो अचीव होते हैं जनरली, ये टारगेट अचीव है एंड देन उसके बाद उसने रिवर्सल दिया। दीज आर द ट्रेड कि जो फ्राइडे के दिन हमने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने, आपने देखा रहेगा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहे होंगे, तो यहाँ पे फिर से मैंने कॉल का सिग्नल दिया था। यहाँ पे आप जाके चेक करो, 30 पॉइंट्स मिले थे यहाँ पे, एग्जैक्टली बाय दिया था। क्योंकि फिर से डाउन साइड आके ये डब्ल्यू डी गैन के ऊपर है, और इसने 30 पॉइंट्स दे भी दिए थे जो मैंने बुक किए पर्सनली, और मैंने ट्रेड भी वहां पे डाला था। आप जाके चेक कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं बताता हूँ आपको। ये ट्रेड फॉर वेल्थ का ट्रेडिंग चैनल है, यहाँ पे हमने आज जो बियर ट्रैप का स्ट्रैटेजी डाला है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस दिन हमने 3 कॉल्स दिए थे। आप जाके चेक करो, मतलब मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मत बिलीव करो। यहाँ पे
ये तो अल्गो ट्रेडिंग का है। ये देखो, ये उस दिन का एनालिसिस है टेलीग्राम, कि पहले हमने पुट दिया था 600 पे, वो 55 पॉइंट देके गया क्योंकि उस दिन मोमेंटम नहीं था। फिर से हमने बैंक निफ्टी का कॉल भी दिया, जो कॉल आया था उसने 40 पॉइंट दिए, ठीक है। तो ऐसे बोथ दी ट्रेड हमको मिले थे बाय यूजिंग दैट प्राइस एक्शन प्लस ओआई डेटा के साथ। सो ट्रेड फॉर विल के ये 4 सिग्नल हो जाएंगे। रिवर्सल सिग्नल हम लोग मर्ज करने वाले हैं सॉफ्टवेयर 1 में, बट उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो आपको इसका फ्री ट्रायल दिया जाता है सॉफ्टवेयर सिग्नल 1 का। यू कैन टेस्ट फॉर द 2 days इन द लाइव सेशन। ये फोरेक्स के लिए चलेगा, कमोडिटी के लिए चलेगा। इसका प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहाँ पे? आप पूरे 48 आवर्स उसको यूज करो। यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा देन आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या है? तो ये प्रोडक्ट का कॉस्टिंग होता है मंथली 3000 है, कि जहां पे आपको ये 3 सॉफ्टवेयर टूल दिए जाते हैं। उसका 10 घंटे का, 8 से 10 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है आपको। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, प्लस ऐसे मंथली एक आध दूसरी बार हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, वो भी आपको फ्री रहता है एब्सोल्युटली। तो वो उसका पूरे चार्जेस 3000 रहते हैं। वो तो एक ही कॉल में आपका कवर अप भी हो जाता है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ, जिसका एक्यूरेसी हमारा 80% प्लस है। 3 सॉफ्टवेयर टूल, ट्रेनिंग, प्लस आपको जो भी कुछ है सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग कैसे यूज करना है, प्लस डेली 1 से 2 कॉल मिलते हैं जनरली, स्पेशली बैंक निफ्टी निफ्टी में मिलते हैं। वहां पे आपका प्राइस, हमारा प्राइस 3000 है, उसका एक्यूरेसी 80%। प्लस हमारा एक बूस्टर ग्रुप भी चलता है, कि जहां पे जिसका प्राइस मंथली 4000 है, वहां पे हम लोग ओनली स्टॉक ऑप्शन ही देते, ओनली स्टॉक ऑप्शन, नो निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल। अगर पोजिशनल कुछ रहा तो हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है। बट सबसे आज का जो बम्पर ऑफर है दैट इज फॉर द ऑप्शन कोर्स। ये किसके लिए है? ऑप्शन कोर्स के लिए। हमारा एक रिकॉर्डेड ऑप्शन कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, कि जो आपको एंड्रॉइड ऐप में या एप्पल के ओएसएस सिस्टम में भी मिलेगा, जो पूरे 1 ईयर तक आपका वैलिड रहेगा पूरा सिस्टम। जहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, 6 to 8 रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो आपको पूरे 1 ईयर के लिए मिलेंगे। कि जहां पे डबल स्क्रीन मेथड क्या होता है, ये ओआर डेटा जो मैंने अभी बेसिक बताया, वो इन डेप्थ कि कैसे ओआर डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, वो आप पूरा सीख सकते हो, ठीक है। उसका एक्चुअल प्राइस 15,000 है। बट गाइस, ये बहुत ज्यादा प्राइस अगर किसी को लग रहा है, तो आज आज के लिए ओनली एंड ओनली फॉर टुडे 4 आवर्स पेंडिंग है आपके पास। आज के लिए एक ऑफर है, इंस्टेड ऑफ दिस 15,000 आपको 12,000 में वो मिलेगा कोर्स। तो भी बोले सर बहुत ज्यादा है 12,000, फिर मैं वो कोर्स लेके क्या करूं? तो और भी एक मेरे लिए ऑफर है, अगर आप आज ही उसको एनरोल करते हो, तो ये इंडिकेटर फॉर द 1 मंथ, ये सॉफ्टवेयर इंडिकेटर जो है, नॉट कॉल, सॉफ्टवेयर इंडिकेटर जो वर्थ 2 to 3,000 है, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 1 मंथ के लिए। तो आपका एक्चुअल प्राइस 10,000 में आपको पड़ रहा है वो। तो इट्स अ बेस्ट डील, कि आप 12,000 पे करके आपको कोर्स भी मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर सारे रहेंगे, एंड वो भी आप कर सकते हो। या आपको रिकॉर्डेड नहीं सुनना, आपको फिजिकली आना है, जैसे हम लोग अभी जूम में मिल रहे हैं, तो हमारा प्रो बैच भी रनिंग है। प्रो बैच में क्या होता है, हम लोग बेसिक टू एडवांस सारे स्ट्रेटेजी कवर अप करते हैं, जहाँ पे प्राइस एक्शन, जहाँ पे ओआई डेटा, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक के ब्रेकआउट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न जो बेसिक है, बस उसको यूज कैसे करना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ, वो सब हमारा कोर्स भी अभी प्रो बैच लॉन्च किया है। तो यू कैन ज्वाइन द प्रो बैच ऑल्सो, ठीक है, जिसका टोटल प्राइस 35,000 है। बट वो भी आज के लिए ऑफर में हम लोग 27,000 में दे रहे हैं। आज के लिए ऑफर है, वन टाइम पेमेंट आप अगर करोगे तो 27,000 में मिलेगा। इसमें भी बम्पर आपको ऑफर्स मिलेंगे, आपको 1 मंथ का सॉफ्टवेयर मिलेगा, 1 मंथ के सारे कॉल्स मिलेंगे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के, एंड 1 मंथ के लिए आपको बूस्टर ग्रुप के भी कॉल। तो ये एक एक मंथ में ही आपका ये पूरा फीस कवर अप हो जाएगा, दैट्स माय गारंटी। तो ये ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स है। तो ये एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए आप जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरा नंबर है 9820049039। मेरे यूट्यूब एंड उसके सारे लिंक्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, वहां पे आप जा सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है।